तो संजय राउत ने अभी तक जो चीजें कही हैं उसमें धमकी भी शामिल, और उन्होंने कहा कि डर बना रहना चाहिए। जब कल हमारी संवाददाता ने उनसे इंटरव्यू भी किया था, आदित्य ठाकरे की तरफ से खैर जो बातें की जा रही हैं, लेकिन इसी में संजय राउत जो बातें कह रहे हैं वो एक गाली से कम नहीं है। ऋत्विक, ऐसे में ये बातें बोलने के बावजूद अगर विधायक उनसे छिटक रहे हैं तो किस हद तक उद्धव ठाकरे इस बात को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, पकड़ उन्हीं की है और एक बार मुंबई लौटने के बाद यही विधायक उनके साथ खड़े नजर आ जाएंगे? जी बिल्कुल श्वेता, आज सुबह संजय राउत ने जब बाइट दिया और उन्होंने ये बात कही कि अपने बाप का नाम लगाइए, उसके बाद कुछ ही देर बाद हम एकनाथ शिंदे के ठाणे के घर पे गए थे। वहां पर उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कि खुद सांसद भी है, उनसे मुलाकात हुई। और हालांकि उन्होंने कैमरे पर अभी बात करने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो बता रहे थे कि किस तरह से अब खुद उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, जगह जगह पर रैलियां ले रहे हैं, जगह जगह पर मीटिंगें चल रही है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ। उनका कहना है कि यही अगर वक्त रहते करते तो आज ये नौबत नहीं आती। 2.5 साल से वो कई सारे विधायक जो है, जो ग्रामीण इलाके से आते हैं महाराष्ट्र के, वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जनता का रोष है, वो रोष कहीं ना कहीं उनको झेलना पड़ रहा था, उनको जवाब देना पड़ता था। तो यही सारी बातें थे, वो कई दिनों तक बताना चाह रहे थे। लेकिन बात करें अगर एनसीपी या कांग्रेस के विधायकों की या मंत्रियों की, तो उन्हें काफी हद तक वर्षा बंगला जहां पर सीएम रहते वहां पर एक्सेस था, उन्हें उद्धव ठाकरे से बात करने दिया जाता था। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा था? आखिर उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री उनका है, और ये पहली बार हुआ है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख पद पर बैठा कोई व्यक्ति, ठाकरे परिवार से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बैठा है। तब तो उन्हें ज्यादा आशाएं थी, उनकी ज्यादा मांगे जो है मानी जाएगी, ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास था, लेकिन वो होता नहीं दिखा। और इसी कारण आज देख रहे हैं हम आज किस तरह से एक के बाद एक विधायक चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पार्टी के पदाधिकारी जैसे ठाणे के जिला प्रमुख जो मेयर भी है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। अगर मैं सेना भवन में आपको फिलहाल दिखा दूं, यहाँ पर कहीं ना कहीं घोषणाबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शिव सैनिक है वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पाएंगे अब कि उनके साथ भी कहीं कुछ अन्याय हुआ था, उनकी भी कोई मांगे हैं, उन्हें भी कभी मिलना था आदित्य ठाकरे से या पार्टी के आला नेताओं से, क्या उन्हें मिलने दिया गया है? अभी हालांकि शिवसेना बहुत भावनिक होता है, वो भावनात्मक तौर से शिवसेना से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए जब कभी भी पार्टी पे संकट आता है, जब कभी भी ठाकरे परिवार पर संकट आता है, वो सड़क पर उतर जाता है और नारेबाजी करने लगता है, अपने पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा, यही सवाल था, और इसी का परिणाम जो है हमें अब देखने को मिल रहा है। श्वेता, वाकई पार्टी में नेता भावुक हो ना हो, कार्यकर्ता भावुक जरूर होते हैं और बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अभी वो किस तरफ की जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर हम अभी तक देखें कि किस तरह की धमकियां दी गई हैं या किस तरह से एक बाप का सवाल आ गया एक राजनीतिक संकट में, तो आपको समझ में आएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो है अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ। तो आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है। 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलेगी। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है। हमारी पार्टी जो बाला साहब के जो हिंदुत्व के विचार वाली पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है, और हम उसी लाइन को फॉलो करेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई तेरे बाप मेरे बाप पर आ गई। गुवाहाटी में बागियों के साथ बैठे एकनाथ शिंदे, जहां सत्ता, शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर कब्जा जमाने का दांव चल रहे हैं, तो इधर मुंबई में शिवसेना उन्हें बाप के नाम पर ललकार रही है। संजय राउत ने बाप के मुद्दे पर शिंदे पर वार किया।
मगर असली निशाना बीजेपी को बनाया। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, ये सरकार है वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने, और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। सत्ता की लड़ाई में शिवसेना जहां शिंदे गुट के कुछ बागियों पर नरम है, वहीं शिंदे समेत कुछ विधायकों को वो सीधे तौर पर धमकी दे रही है। वहीं मीडिया के सामने एक बार फिर संजय राउत की भाषा चेतावनी भरी थी। महाराष्ट्र में जहां शिवसैनिकों का गुस्सा बागी विधायकों पर फूट रहा है, वो उनके दफ्तर को निशाना बना रहे हैं। वहीं गुवाहाटी में बैठे बागियों को महाराष्ट्र में अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो बोल रहे हैं हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, तो सड़कों पे उतरने का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में सड़कों के ऊपर उतर के डिसीजन होता है क्या? अगर ये है तो बीजेपी और आप इकट्ठा उतरे थे इलेक्शन में, आप इकट्ठा जीते थे। तो जब आपने दूसरे के साथ सरकार बनाई तो बीजेपी के लोग सड़क पे आ गए थे क्या? ये सवाल अपने मन को पूछिए, क्या ये डेमोक्रेसी है क्या? ये अपने मन को पूछिए और फिर इसका जवाब दीजिए। गुवाहाटी में जब बागी विधायकों की होटल की बुकिंग 30 जून तक बढ़ा दी गई, यानी उनके महाराष्ट्र लौटने की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती, तब संजय राउत ने दावा किया कि गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के 3 फ्लोर बागी विधायकों ने बुक करा रखे हैं। राउत ने एक दाव खेला और रेडिसन ब्लू को मेल किया कि उन्हें महाराष्ट्र असम के टूरिज्म इवेंट के लिए 40 कमरे चाहिए। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को भी मेल भेजा कि वो उन्हें बुलाए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। याद दिला दे कि शुक्रवार को हिमंता बिस्व शर्मा ने उद्धव ठाकरे को न्योता दिया था कि वो छुट्टियां मनाने के लिए असम आए। कोई अगर एमएलए भारत का कोई भी स्टेट में जाके रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा या मैं 15 दिन रुकूंगा, तो मना कौन करेगा? तो हमारे लिए तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में आप गुवाहाटी में आ रहा है, गुवाहाटी का होटल में है, गुवाहाटी का जो एक बढ़िया लैंडस्केप है उसका आप एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो बाकी एमएलएस का, सारा कंट्री का एमएलएस को बुलाऊंगा कि गुवाहाटी आइए। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? तो महाराष्ट्र में तो तू डाल डाल में पात पात का खेल जारी है, और इस खेल का अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। दिल्ली से मिलिंद शर्मा और गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।